नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। पिछले अंक में आपने पवित्र कैलाश पर्वत की रोमांचक यात्रा का पहला भाग देखा था। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट्री का आखिरी भाग। यह एक विशाल पर्वत शिखर है जो धार्मिक, सांस्कृतिक और जातीय सीमाओं से परे है। इस रहस्यमय और मनमोहक भूमि में आस्था और प्रकृति की सुंदरता के कौन से छिपे हुए चमत्कार पाए जा सकते हैं। हालांकि यहाँ की ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है, लेकिन पारिस्थितिक वातावरण बहुत अच्छा है। स्थानीय लोग और दुनिया भर से आए पर्यटक व्यावहारिक कदम उठाते हुए इस पवित्र भूमि की रक्षा करते हैं। प्रकृति की महान शक्ति ने अद्वितीय कैलाश पर्वत का निर्माण किया है और वह धर्म, संस्कृति, जाति और राष्ट्रीयता की बाधाओं को पार करते हुए दुनिया भर के लोगों को एकजुट करता है। मैंने उस पहाड़ी रास्ते पर कदम दर कदम अपने और कैलाश पर्वत के बीच की दूरी मापी है, जिस पर हजारों वर्षों से अनगिनत लोग चलते रहे हैं। कोई भी प्रकृति के प्रति श्रद्धा महसूस करने से बच नहीं सकता। रास्ते में हर कुछ किलोमीटर पर चाय की दुकान, होटल और अन्य सामान बेचने की दुकान दिखाई दिए। संपूर्ण यात्रा सेवाएं हम पर्यटकों को सर्वोत्तम गारंटी देती हैं। बीस किलोमीटर से अधिक की ट्रैकिंग के बाद मैं अंततः आज के गंतव्य पर पहुंच गया। सुबह की धूप के साथ मैं फिर एक बार अपने परिक्रमा के रास्ते पर चल पड़ा। कैलाश पर्वत की परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर की है और आज मैं बचे हुए 30 किलोमीटर की दूरी तय करूंगा। यह मेरे लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण दिन है। मुझे न केवल 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले पठार पर 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी, बल्कि रास्ते में मुझे 5600 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले डोलमा ला पास पर भी चढ़ना होगा। सुरक्षा कारणों से मुझे अंधेरा होने से पहले तारछिन कस्बे वापस जाना होगा। विशाल भूमि पर चलते हुए आप प्रकृति की भव्यता और अपनी तुच्छता को पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं। इस रास्ते की चढ़ाई विशेष रूप से कठिन है। शारीरिक थकान और ऊंचाई के कारण होने वाला सिर दर्द ऊंचाई बढ़ने के साथ बद से बदतर होता जा रहा है। सौभाग्य से मेरी मुलाकात दानान से हुई, जिसने मेरा साथ दिया। लोगों के बीच आपसी मदद और विश्वास इस समय विशेष रूप से मूल्यवान है। यह बड़े भाई लगभग 60 साल के हैं और अकेले ही चीन के छंगाई प्रांत से आए हैं। यह अच्छा था कि मेरे पास पानी उबालने का उपकरण था। मैंने तुरंत ही उन्हें गर्म पानी करके दिया। जल्द ही अंधेरा होने वाला है और अगर
हम पहाड़ से नीचे नहीं गए तो यह वास्तव में खतरनाक होगा। उस बड़े भाई ने यह योजना बनाई कि गर्म पानी पीकर थोड़ी सी राहत मिलने के बाद धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरेंगे। इस समय मेरी शारीरिक क्षमता जवाब देने लगी है। सिर दर्द बढ़ता जा रहा है, इसलिए मुझे केवल अकेले ही पहाड़ से धीरे धीरे नीचे उतरना होगा। अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन मैं धीरे धीरे चल रहा हूं। कहावत है कि पहाड़ी इलाकों में एक दिन में 4 ऋतुओं को महसूस कर सकते हैं। शाम को मौसम बदल गया और अचानक ओले गिरने लगे। पहाड़ से बाहर निकलने में अभी भी 20 किलोमीटर की दूरी बाकी है। हालांकि मैं बहुत थक गया हूँ, फिर भी एकमात्र चीज जो मैं कर सकता हूँ वह है चलते रहना। आशा है कि मैं सुरक्षित रूप से पहाड़ से बाहर निकल पाऊंगा। अब पूरी तरह से अंधेरा हो गया और पहाड़ से नीचे जाते समय मेरी फिर से छिंगाई से आए उस बड़े भाई से मुलाकात हुई। उन्हें मेरे साथ साथ चलने में बहुत अधिक सहजता महसूस हो रही है, लेकिन पहाड़ से बाहर निकलने में अभी भी 20 किलोमीटर की दूरी बाकी है और हम दोनों बहुत थक चुके हैं। ऐसी स्थिति में छिंगाई से आए बड़े भाई ने पुलिस से मदद मांगने का फैसला किया। हमारे लोकेशन के आधार पर नगर थाने की पुलिस को पहाड़ पर चढ़ने की आवश्यकता है। लगभग 2 घंटे बाद इन लोगों ने हम दोनों को ढूंढ लिया, जो आधे रास्ते में फंसे हुए थे। 先心里讲，你胃不舒服是吧？是啊。我们带了热水，你先喝点热水好不好？好好。先喝点热水哈。好的好的好的。我看你穿的比较薄，你把我衣服你把我衣服穿上。没事没事，穿上穿上。谢谢。啊，没事哈。衣服啊，衣服穿上这边太冷了。好，谢谢谢谢。来把你扛起，来把我们衣服穿上哈。好好。谢谢。慢点，小心脚石头。好嘞好嘞。慢点慢点慢点。好嘞好嘞，谢谢你。慢点，小心脚石头啊。小心脚石头。谢谢谢谢。 一点氧，好，这边海拔确实高。现在我们就慢慢的，然后往镇子里面走。谢谢，我非常感动了，非常感动了。慢一点哈，咱们一定抓稳哈，抓稳。पहले की निराशा और लाचारी इस समय दूर हो गई। इस वक्त हम बहुत प्रभावित हैं। पुलिस का निस्वार्थ बचाव, यात्रियों के बीच मैत्रीपूर्ण पारस्परिक सहायता, अंधेरी रात में इस रोशनी की तरह यह लोगों को गर्माहट और आश्वस्त का अनुभव करवाता है। 下山比较晚，这边比较冷，现在外面镇子里面也没什么吃的了啊。咱们那个同志这边胃不舒服，我们单位里面给你们准备点热面，咱们先吃点面，热乎热乎啊。我给你太麻烦了，非常感动了，真的。 सपनों को पूरा करने की यात्रा बस कुछ ही दिनों की है, लेकिन ना भुलाने के लिए पर्याप्त है। मेरी मुलाकात कैलाश पर्वत से हुई, जिसके लिए मैं काफी समय से तरस रहा था। स्थानीय समृद्धि और विकास को देखा, साथ ही मुझे बहुत ज्यादा सद्भावना और दिल को छू लेने वाला अनुभव प्राप्त हुआ। हर एक व्यक्ति के दिल में एक कैलाश पर्वत होता है। हजारों कठिनाइयों से गुजरने के बाद आखिरकार मैं अपने दिल में उस पर्वत तक पहुंच गया।